हेलो स्टूडेंट्स, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो एक्सरसाइज है जिसमें 1 to 40 आईडी शर्मा की जो एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट दिए गए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंबाइंडली 1 to 40 सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो भी प्रॉब्लम आपकी रही हैं। फिर और भी आगे अभी क्वेश्चंस करने हैं आपको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नए नए मेथड्स नए करने के तरीके पता चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं होता, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के सामने हैं, उनको करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आइडेंटिटी आप लोगों को याद होंगी तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, ये कोसेक थीटा रहेगा और यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख लिया। ये कोसेक थीटा रहेगा। अब रूट से जब बाहर आएगा तो ओनली साइन थीटा ही तो बाहर आएगा, तो ओनली साइन थीटा। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा पहले से है, लीजिए कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस अब मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट, जो सामने क्वेश्चन है, अब कितने ऑप्शन हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप खुद से सोचिए। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि टेन थीटा को टेन थीटा रहने दिया और इसको कॉट थीटा कर लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन का साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल करिए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, लीजिए रिजल्ट आ गया। अब मान लीजिए एक दूसरे बच्चे ने क्या किया इसी क्वेश्चन में, उसने दूसरा मेथड लगाया, उसने टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा एलसीएम ले लिया उसने। अब मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहेगा, टेन थीटा। फिर साइन कॉस में बदल लिया, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा तो रहने दीजिए, चलिए इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया और इसको कर लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। रेसिप्रोकल करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो कई तरीके हो सकते हैं। देखिए एक ने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया एक स्टूडेंट ने, एक ने साइन कॉस में बदल के किया, तो बहुत मेथड पॉसिबल है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कोई भी मेथड लगाया जा सकता है, बस आइडेंटिटी सही इस्तेमाल होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में हम एक ही बात आप लोगों को सजेस्ट की है कि आप एक काम करें, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस को इस्तेमाल करें और डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। मैं होल स्क्वायर ओपन क्यों नहीं किया, हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी, होल स्क्वायर ओपन क्यों नहीं किया, जनरली होल स्क्वायर ओपन होता है। देखिए यहाँ भी होल स्क्वायर लगकर आ रहा है, तो मैंने सोच लिया मैं होल स्क्वायर ओपन नहीं करने वाला, जब वहां भी होल स्क्वायर आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर कंबाइंडली लगा लो, कैसे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का कंबाइंड होल स्क्वायर। चलिए अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कंबाइंड होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा। लीजिए प्रूव हो गया, देख सकते हैं आप। आइए अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 28।
देखिए 28 में क्या कहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मीन्स देखिए, इसका मीन्स इन दोनों को सॉल्व करके आप टेन स्क्वायर ले आइए। ठीक है, अलग अलग। तो हम सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आइडेंटिटी अगर मेन आइडेंटिटी सबसे पहले लगती है तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। रोटेट करेगा ये टर्म तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। लीजिए प्रूव हो गया। मिडिल पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, उसको भी हम इतना ही ले आएंगे कि टेन स्क्वायर। तो मिडिल पार्ट क्या है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और होल स्क्वायर तो कंबाइंड है ही है। क्या करने वाले हैं आप, कुछ समझ में नहीं आता तो एक ही काम समझ में आता है, क्या, साइन कॉस के अलावा जो भी टर्म साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में बदल देते हैं। लीजिए बदल दिए। चलिए एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम आएगा कॉस थीटा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और होल स्क्वायर तो ऊपर है ही है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कैंसिल कैसे हो गया, ये तो कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है। हाँ बिल्कुल सही है, -1 आएगा क्योंकि अपोजिट है ना। अगर x माइनस वाई और y माइनस एक्स लिखा है, कैंसिल करना चाहो तो हो जाएंगे, लेकिन -1 आएगा। तो टर्म को रोटेट करिए, साइन सबसे ऊपर जाएगा तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और देखो ये भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर। स्क्वायर होने की वजह से उस नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों पार्ट को सॉल्व किया, दोनों पार्ट को सॉल्व करके रिजल्ट आपका टेन स्क्वायर ही आ गया। आगे मूव करते हैं। जैसे कहा है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा लाना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आइए स्टूडेंट करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ये राइट हैंड साइड से भी हो सकता है और दोनों साइड से भी हो सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी होते हैं, जैसे 1 प्लस सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस, और इस सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस। देखिएगा आप स्टूडेंट, तो एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, फाइनली केवल 1 प्लस कॉस थीटा बचा। देख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब ऐसा तो वहां आ नहीं रहा है, अब कैसे आएगा, तो दो तरीके हैं। या तो इसको में आप नीचे 1 लगाइए और 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप आरएचएस नहीं लेना चाहते तो। अगर आप कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीट सॉल्व करना है, तो अब आप ऐसा कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा जो आपका बचा पार्ट था, इसके डिनोमिनेटर में 1 अप्लाई करिए और 1 माइनस कॉस का अपनी साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए आरएचएस मिलाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और लगता है कि आपको मेरे दिमाग में वाली बात नहीं आएगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आप यही ड्रॉप कर दीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड को जितना सॉल्व कर सकते थे उतना कर लिया। अब राइट हैंड साइड का टर्न है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। गारंटीड आप यही करते जो मैं करने जा रहा हूं। आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता तो आप भी यही करते। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए, और नोटिस करिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा रहने दीजिए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। लीजिए कैंसिल हो गया,
ये भी 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, यानी कि हमने थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, हमने थोड़ा राइट हैंड साइड से सॉल्व किया, और दोनों साइड को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। आइए स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद प्रॉब्लम है 30। देखिए 30 अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्रूव करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट इसको करते हैं। करने को तो हम इसको tan और कॉट में रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न पर लेकर मुझे चलना है, इसलिए हम वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब टर्म साइन कॉस में नहीं मिलते तो हम उन्हें साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो जरा चेंज करवाइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आप देख रहे होंगे इस प्रॉपर्टी का कितना यूज है इस टॉपिक में, tan को और कॉट को साइन और कॉस में बदलना, आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर तो साइन अपॉन कॉस लिखा रहने दीजिए एज इट इज, और नीचे आप जब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ऊपर आप कॉस अपॉन साइन रहने दीजिए, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। रोटेशन का टाइम आ गया, 4th ऊपर 2nd यहाँ पर, इस तरीके से आपके टर्म रोटेट होंगे, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज नोटिस करिएगा स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस है, इस ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन है। अगर पीछे से एक माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा, जिससे कॉमन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसा ही रहने दीजिए। यहां पर माइनस लगा लिया है मैंने, अभी मैं बताऊंगा मैंने माइनस क्यों लगा लिया है। साइन थीटा और ब्रैकेट में यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, यहां ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन है, यहां ब्रैकेट में मैंने साइन माइनस कॉस लिखा, यानी कि अगर मैं x माइनस वाई को y माइनस एक्स करना चाहूं हो जाएगा, बस एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो बस वही है, यहां से जो माइनस कॉमन लिया वो इस प्लस के साथ मिलकर माइनस बना लिया। ऐसा करने से फायदा क्या मिला, ऐसा करने से फायदा ये मिला कि 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ गया। अब केवल अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, आप देख सकते हैं। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा। यहां एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन का यहां होगा तो साइन क्यू थीटा, कॉस का यहां होगा तो कॉस क्यू थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहने दीजिए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी याद करिए। ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। देख सकते हैं आप, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हुआ, अब आपके पास ऊपर 3 टर्म बचे हैं, 1 2 3, और प्रूव करने में भी 1 2 3, इसलिए मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, वरना ये आप लोगों के स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख लीजिए, लेकिन 1 में जानबूझकर नहीं लिखूंगा कि 3 टर्म प्रूव में आ रहे हैं, तो मैं अलग अलग सभी में डिवाइड करूंगा। देखो इस तरीके से, साइन स्क्वायर में भी डिवाइड, कॉस स्क्वायर में भी अलग डिवाइड, और साइन थीटा कॉस थीटा में भी अलग से डिवाइड करूंगा मैं इसका। अब आप नोटिस करें कैंसिल होकर 1 आ गया, कॉस से कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट थीटा, और ये देखो 1 आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 31 और 32 बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है एक ही, तो दोनों में से अगर कोई एक हो जाएगा तो दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है sec 6 थीटा और प्रूव करना है tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसा ही 32 है, बिल्कुल सेम है। ये sec के टर्म है, वो cosec के टर्म में है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। sec 6 थीटा रहने दीजिए। एक 6 थीटा को मैं चाहूं तो स्क्वायर का क्यू कर सकता हूं, देखिए आप। ठीक है, स्क्वायर थीटा का क्यू कर सकता हूं। अब sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर और होल क्यू। अब आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी होल क्यू, जनरल आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। चलिए अप्लाई करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर थीटा का क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट a प्लस बी देख सकते हैं आप। अब ये तो 1 रहेगा, ये tan की पावर 6 थीटा हो गया, ये 3 tan स्क्वायर थीटा और नोटिस करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। मिला लीजिए, यही आंसर है। आगे पीछे लिखे टर्म हो सकते हैं और कुछ नहीं। आइए इसके बाद प्रॉब्लम है 34। देखिए 34 कैसे सॉल्व करना है। आइए 34 में कहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्रूव में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। दो तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो राइट हैंड साइड पे कर लीजिए और रेशनलाइज कर लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ही करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में। मैं आपको बताऊं कि कोई स्टूडेंट राइट हैंड साइड से भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकता है कि 1 माइनस कॉस थीटा पिक किया और यहाँ तो जनरल सा याद है स्टूडेंट को क्या करना है, एक रटा रटाया सा पैटर्न है। किस तरीके की कंडीशन में हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ही मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट हो गया। तो ऊपर तो 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा और नीचे गौर करिए क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। लीजिए प्रूव हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा वो भी सीख लो, हर चीज पता होनी चाहिए। अब प्रूव करने को देखिए, प्रूव करने में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस आ रहा है तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट वाली प्रोसेस को आप न्यूमिनेटर के कंजुगेट में अप्लाई कर दो। मींस रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ कर दीजिए, आप फिर भी आंसर तक पहुंच जाएंगे इस तरीके से करने पर भी। आइए इसके बाद प्रॉब्लम है 37। थर्टी सेवन में सेकेंड प्रॉब्लम है। वन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। प्रूव करना है 2 कोसेक ए। ठीक है, स्टूडेंट आप चाहें तो अलग अलग रेशनलाइज कर लें इन दोनों का, या आप इस तरीके से करें, LHS ले लीजिए और अलग अलग रूट लगा लीजिए। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस रूट 1 माइनस कॉस ए और रूट 1 प्लस कॉस ए, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं एक इस जैसा साइन में क्वेश्चन करा चुका हूं, बस ये कॉस में है और कोई अंतर नहीं है। अब आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा तो क्या बनेगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम रूट है इसलिए अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीपल। इसका इसमें होगा तो रूट हट जाएगा केवल, देख लीजिए आप। और जब इसका इसमें होगा तो केवल रूट हटेगा, ये भी 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। तो कॉस से कॉस ए कैंसिल
1 अपॉन क्या हो गया 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर। अब रूट से बाहर आएगा तो ओनली साइन ए, और साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 कोसेक ए, आप देख सकते हैं। आइए इसके बाद प्रॉब्लम है 38 का फोर्थ पार्ट। इन क्वेश्चंस में जितनी ज़्यादा आप तरह तरीके की जुगाड़े बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मेथड होता है, चाहे जैसे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आइडेंटिटी सही इस्तेमाल होनी चाहिए और मैथमेटिक्स के सही रूल इस्तेमाल होने चाहिए। बस आरएचएस को आपको लाना है किसी भी तरीके से। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये लाना है, आपको प्रूव करना है। आइए स्टूडेंट, होल स्क्वायर और एस का, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। आप खुद से देखिए, क्वेश्चन देखकर आपको क्या लगेगा। आपको क्वेश्चन देखकर बस एक ही फीलिंग आएगी कि जो टर्म साइन कॉस में नहीं है उनको साइन कॉस में बदल लेते हैं, या एक दूसरी फीलिंग आ सकती है साइन को रेशनलाइजेशन वाली। लेकिन रेशनलाइजेशन वाली फीलिंग मैंने तब कहा है जब ऑलरेडी सारे टर्म साइन कॉस में यहाँ, ऐसा तो है नहीं। तो इसको बदल लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1, इसको भी बदल लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। आप देख लीजिए, एलसीएम लेंगे जब ऊपर कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा यहाँ भी एलसीएम आएगा लेकिन यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया। आप पता क्वेश्चन क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप खुद से सोच लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर सामने हो, ये प्रूव करना हो तो आप क्या करेंगे। नोटिस करिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कब हो सकता है, जब हम 1 प्लस कॉस थीटा का ही मल्टीप्लाई करें। अब आप यहां ये नहीं कह सकते कि डिनोमिनेटर का साइन क्यों नहीं बदला, हमें जरूरत नहीं है साइन बदलने की। जरूरत क्यों नहीं है साइन बदलने की, a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और देखो यहां भी होल स्क्वायर आ रहा है, इसलिए मैंने इस बार डिनोमिनेटर का साइन नहीं बदला। इसीलिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि हमेशा आरएचएस को दिमाग में रखना पड़ता है और आरएचएस के अकॉर्डिंग रूल्स को फिट करना पड़ता है। हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई करूं। अगर मुझे जरूरत महसूस हो रही है कि बिना साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करने से हमारा सिस्टम बन रहा है, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करे बिना ही आप मल्टीप्लाई करिए, और देखिए रिजल्ट तक हम पहुंच गए। आइए इसके बाद प्रॉब्लम है 39 और 40 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी एक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 39 में क्या कहा है, sec a माइनस 10a होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और 40 भी मैं आपको दिखा दूं, 40 है आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड देखो दोनों एक जैसे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को भी करना तो राइट हैंड साइड लेकर करना, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन होगा, क्या, रेशनलाइजेशन का। चलिए क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और 1 माइनस कॉस ए का नीचे। जनरली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई होता है। अब जब पता चलता है कि हमें कुछ साइन चेंज करने से फायदा नहीं है तो हम फिर साइन चेंज नहीं करते हैं, और ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, रहने दीजिए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। अलग अलग डिवाइड करिए, 1 अपॉन साइन ए अलग और कॉस ए अपॉन साइन ए अलग। होल स्क्वायर कहाँ गए, मैंने कंबाइंड लगा लिए, ऐसे समझ लीजिए। मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का कंबाइंड होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए क्या बनेगा, कोसेक ए, और क्या बन जाएगा कॉट ए, और ये देखो होल स्क्वायर रहेगा। अब आप सोचेंगे प्रूव करने में तो कॉट माइनस कोसेक आ रहा है, मेरा तो कोसेक माइनस कॉट आया।
अगर ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि x माइनस वाई लिखा है, y माइनस एक्स लिखा है, बोथ आर सेम। अगर हम चाहें तो इनका होल स्क्वायर खोलें या माइनस कॉमन ले लें, तो इसको हम चाहें तो cot a माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर होने पर नेगेटिव आप कॉमन लोगे तब भी वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी 1 से लेकर 40 तक के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, मैंने सभी प्रॉब्लम आपको बताई। अब टारगेट है और आगे के क्वेश्चंस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग आइडेंटिटी वाले करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीक में पूरा हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए आइडेंटिटी वाला। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ एक और बचेगा, वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। उसको भी खत्म करने के बाद ही कोई आपका आगे का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।